हेलो एवरीवन। आज अपन जॉन काल्डा के हैंडआउट से करंट इलेक्ट्रिसिटी की एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम में अपने को एक डोडेकाहेड्रॉन दिया गया है जिसकी हर साइड में कैपेसिटेंस सी का कैपेसिटर लगा हुआ है। अब साइड ए बी को यानी इस साइड को और इस साइड को कट करके अलग कर दिया गया है। अपने को वर्टेक्स बी और वर्टेक्स ई के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। सी बी ई अपने को कैलकुलेट करना है। तो चलिए अपन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि एक डोडेकाहेड्रॉन के दो एडजेसेंट वर्टिसेस के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। मैंने एक प्रीवियस वीडियो में एक रेजिस्टिव डोडेकाहेड्रॉन के दो एडजेसेंट नोड्स के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया था। अगर आपने वो प्रॉब्लम नहीं देखा है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की प्लेलिस्ट में जाके वो प्रॉब्लम देख लीजिए। वहाँ पर मैंने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज़ किया था। सेम टेक्निक का यूज़ करके अपन यहाँ भी दो एडजेसेंट नोड्स के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले तो मैं दो एडजेसेंट नोड्स चूज़ कर लेता हूँ। इस नोड को बोल देते हैं x और इस नोड को बोल देते हैं y। अपने को x और y के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। डोडेकाहेड्रॉन में टोटल 20 वर्टिसेस होते हैं। मैं नोड x से q चार्ज सर्किट को सेंड करूँगा। यहाँ से q चार्ज सर्किट को भेज दीजिए और बाकी जो 19 नोड्स बच गए हैं उनमें हर एक से q/19 चार्ज निकाल लूँगा। तो वर्टेक्स y से चार्ज निकल रहा होगा q/19। सेम तरीके से बाकी वर्टिसेस से भी q/19 चार्ज बाहर निकलेगा। अब देखिए नोड x पर 3 कैपेसिटर्स मिल रहे हैं। सिमेट्री से अपन जो q चार्ज भेज रहे हैं वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक ब्रांच तो ये है, इसमें q/3 चार्ज जाएगा। तो कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज होगा q/3, नेगेटिव प्लेट पे चार्ज होगा -q/3। एक इस ब्रांच में चार्ज जाएगा। इस कैपेसिटर के लिए भी पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज q/3 है, नेगेटिव प्लेट पे चार्ज होगा -q/3 और इस ब्रांच में भी q/3 चार्ज जाएगा। तो यहाँ पे q/3 चार्ज होगा और नेगेटिव प्लेट पे चार्ज होगा -q/3। नेक्स्ट अपन नोड y से q चार्ज निकालेंगे और बाकी सभी नोड से q/19 चार्ज एंटर कराएंगे। तो अब अपन ये सर्किट लेते हैं। ये नोड्स थे x और y। अब की बार मैं नोड y से q चार्ज एग्जिट करा रहा हूँ। बाकी जो 19 नोड्स हैं उनसे q/19 चार्ज हर एक से एंटर कराऊंगा। तो नोड x से q/19 चार्ज एंटर हो रहा होगा। सेम तरीके से बाकी नोड्स से भी q/19 चार्ज सेंड करा देते हैं। यहाँ भी अपन देखते हैं नोड y से 3 ब्रांचेस कनेक्टेड हैं। तो बाई सिमेट्री जो 3 कैपेसिटर कनेक्टेड हैं उन तीनों कैपेसिटर्स पे चार्ज q/3 रहेगा। इस कैपेसिटर पे ये पॉजिटिव प्लेट होगी
तो यहाँ पे चार्ज Q/3 होगा, यहाँ पे -Q/3। सेम तरीके से इस कैपेसिटर पे चार्ज आएगा Q/3 -Q/3, और इस कैपेसिटर पे भी चार्ज Q/3 -Q/3 आएगा। अब अपन दोनों सर्किट्स को आपस में सुपरपोज कराते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने दोनों सर्किट्स को साथ साथ ड्रॉ कर लिया है। जब अपन इन दोनों सर्किट्स को सुपरपोज कराएंगे तो पहले सर्किट में देखिए नोड X से Q चार्ज एंटर हो रहा है सर्किट के अंदर, और दूसरे सर्किट में नोड X से Q/19 चार्ज एंटर हो रहा है। सुपरपोज सर्किट में नोड X से टोटल चार्ज एंटर होगा Q + Q/19 यानी 20Q/19। तो मैं सुपरपोज सर्किट को यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। इसमें X से अपन 20Q/19 चार्ज एंटर करा देते हैं। फिर नोड Y देखते हैं। नोड Y से देखिए यहाँ पे Q/19 चार्ज एग्जिट हो रहा है और यहाँ से Q चार्ज एग्जिट हो रहा है। तो टोटल चार्ज Y नोड से एग्जिट होगा Q + Q/19 यानी 20Q/19। तो नोड Y से 20Q/19 चार्ज एग्जिट करा देते हैं। बाकी नोड्स देखते हैं। तो बाकी नोड्स पे कोई चार्ज का एक्सचेंज नहीं होगा। जैसे ये नोड की बात करें तो इससे Q/19 चार्ज एग्जिट हो रहा है और इससे Q/19 चार्ज एंटर हो रहा है। तो नेट चार्ज हो जाएगा Q/19 -Q/19 यानी 0। सेम तरीके से कोई भी नोड ले लीजिए। जैसे ये नोड लें, इसमें Q/19 चार्ज एंटर हो रहा है और यहाँ पे Q/19 चार्ज एग्जिट हो रहा है। तो नेट चार्ज अपन ने सेंड किया है 0। तो बाकी किसी भी नोड से कोई चार्ज ना तो निकल रहा है ना ही नोड के अंदर चार्ज जा रहा होगा। अब अपन X और Y के बीच में जो डायरेक्ट कैपेसिटर कनेक्टेड है उस पे चार्ज देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो पहला सर्किट है उसमें यहाँ पे Q/3 चार्ज है इस प्लेट पे, और इस प्लेट पे -Q/3 चार्ज है। जो दूसरा सर्किट है उसमें भी इस कैपेसिटर पे Q/3 -Q/3 चार्ज है। सुपरपोज सर्किट में टोटल चार्ज हो जाएगा 2Q/3, यानी ये जो कैपेसिटर है इसकी इस प्लेट पे 2Q/3 चार्ज होगा, इस पे -2Q/3 चार्ज होगा, और इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है C। अब अपन X और Y के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिखते हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये होगा चार्ज सप्लाइड टू द सर्किट डिवाइडेड बाय वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन X एंड Y। तो जो चार्ज अपन ने सर्किट को सप्लाई किया है वो है 20Q/19। अगर अपन वोल्टेज XY की बात करें, VXY की बात करें, तो वो अपन कैपेसिटर पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उससे निकाल सकते हैं। कैपेसिटर पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, इस पे चार्ज तो है 2Q/3, इसका कैपेसिटेंस है C, तो इस पे वोल्टेज ड्रॉप होगा 2Q/3C। तो मैं VXY से 2Q/19 को डिवाइड कर देता हूँ। जब डिवाइड करेंगे तो अपने पास ये आएगा, जब इसको डिवाइड करेंगे 2Q/3C से तो अपने पास ये आ जाएगा 30C/19। यहाँ पे Q से Q कट जाएगा और 20 को मैं 2 से कट कर देता हूँ तो यहाँ पे 10 रह जाएगा। तो ऊपर हो गया 30C, नीचे बचेगा 19, यानी दो एडजेसेंट नोड्स के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा 30C/19। अब देखिए अपन गिवन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। गिवन प्रॉब्लम में डोडेकाहेड्रॉन की साइड AB और AD को कट करके अलग कर दिया गया है। अब बचे हुए नेटवर्क के अंदर
अपने को बी और ई के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। इन दो टर्मिनल्स के बीच में अपने को सी बी ई फाइंड आउट करना है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन टर्मिनल बी एंड ई अपन फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर देखिए, जब मैं बी और ई के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करूँगा तो ये जो ब्रांच है, ये ब्रांच एक आइसोलेटेड ब्रांच की तरह बिहेव करेगी। इस एएफ ब्रांच में जो कैपेसिटर है उस पर कोई चार्ज नहीं आएगा, यानी ये कैपेसिटर सर्किट का पार्ट नहीं होगा। आप इसको रिमूव कर सकते हैं, तो आपका जो सर्किट है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब अपने पास ये सर्किट रह जाएगा, तो मैं इस सर्किट को नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ। ये सर्किट है जिसमें ए और बी के बीच की ब्रांच, एडी ब्रांच और एई ब्रांच, तीनों ब्रांचेज अपन ने अलग कर दी हैं। बी और ई के बीच कैपेसिटेंस अपने को कैलकुलेट करना है। सिमेट्री से, चूंकि जिन तीन कैपेसिटर्स को अलग किया गया है वो तीनों ही कैपेसिटर एक सिंगल नोड ए से कनेक्टेड थे, तो अपन ये कह सकते हैं बी और ई के बीच में जितना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा उतना ही बी और डी के बीच में होगा और उतना ही डी और ई के बीच में होगा। एक 3 टर्मिनल नेटवर्क को आप स्टार कनेक्शन से रिप्लेस कर सकते हैं, तो मैं इसको एक कैपेसिटिव स्टार नेटवर्क से रिप्लेस कर देता हूँ। एक इस टाइप का स्टार नेटवर्क मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये इस टाइप से ड्रॉ करना चाहिए था। इसको स्टार नेटवर्क अपन बोलते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ऊपर वाली जो दोनों ब्रांचेस हैं उनको हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दिया है, इसको वर्टिकल ड्रॉ कर दिया है। ये स्टार कनेक्शन है। डेल्टा कनेक्शन इस टाइप का होता है। आप 3 टर्मिनल नेटवर्क को या तो डेल्टा कनेक्शन से रिप्लेस कर सकते हो या स्टार कनेक्शन से रिप्लेस कर सकते हो। अब इसमें एक टर्मिनल तो है बी, दूसरा टर्मिनल है डी और तीसरा टर्मिनल है ई। अब चूंकि बी और ई के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उतना ही है जितना बी और डी के बीच में है, जितना डी और ई के बीच में है, तो इन तीनों ही कैपेसिटर्स की वैल्यू सेम रहेगी, इनके कैपेसिटेंसेस सेम रहेंगे। तो मान लेते हैं इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस एक्स है, इसका भी एक्स है और इसका भी एक्स है। अगर मैं बी और ई के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालूं इन दो टर्मिनल्स के बीच में, तो फिर ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर सीरीज में आ जाएंगे। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा x/2। सेम तरीके से जब अपन डी और ई के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे तो ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में हो जाएंगे। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा x/2। और सेम तरीके से जब अपन इन दो टर्मिनल्स के बीच में इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में होंगे, यानी फिर से इक्विवेलेंट आ जाएगा x/2। तो इन तीनों ही इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसेस की वैल्यू होगी x/2। अपने को x फाइंड आउट करना है। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपन इस लॉजिक का यूज़ करते हैं कि अगर मैं तीनों कैपेसिटर्स को वापस कनेक्ट कर दूं ताकि ये डोडेकाहेड्रॉन कंप्लीट हो जाए, तो उस केस में नोड ए और ई के बीच में या ए और बी के बीच में या ए और डी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू ये आएगी CAB इज इक्वल टू 30C/19, जो अपन ने कैलकुलेट की थी। तो मैं इन तीनों ही कैपेसिटर्स को वापस कनेक्ट कर देता हूँ। ई से ए के बीच में कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया ऑफ कैपेसिटेंस C। सिमिलरली ए और बी के बीच में कैपेसिटर कनेक्ट कर देते हैं।
ये कैपेसिटर कनेक्ट कर देते हैं ऑफ कैपेसिटेंस C, और A और D के बीच में भी एक कैपेसिटर कनेक्ट कर देते हैं। जिन 3 कैपेसिटर्स को अपन ने हटाया था उनको अपन वापस कनेक्ट कर देते हैं। अब जब अपन CAB कैलकुलेट करेंगे, A और B के बीच में इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो वो इक्विवेलेंट 30C/19 आना चाहिए, जो अपन ने प्री रिक्विजिट में भी देखा था कि अगर डोडेकाहेड्रॉन कंप्लीट है तो उसके 2 एडजेसेंट नोड्स के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 30C/19 होगा। तो अब अपन A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे और उसकी वैल्यू 30C/19 से इक्वेट कर देंगे। तो इस सर्किट को मैं नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ कर लेता हूँ। पहले ये जो ब्रांच है, ये वाली ब्रांच, इसका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। C और X दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा CX/C+X। सिमिलरली ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो इनका इक्विवेलेंट भी होगा CX/C+X। अपने पास ये सर्किट बन जाएगा। एक कैपेसिटेंस ये हो गया CX/C+X, एक ये हो गया CX/C+X, एक कैपेसिटर ये है X, और एक कैपेसिटर ये है C। एक कैपेसिटर ये है, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा जब अपन ये जो दोनों ब्रांचेस हैं, ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच, इनको इनके इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर देता हूँ, तो ये सर्किट आपके पास रह जाएगा। अब नेक्स्ट अपन इस सर्किट को भी सिंप्लीफाई करते हैं। इस सर्किट में देखिए, ये दोनों ब्रांचेस पैरेलल में हैं, तो इनमें कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस ऐड हो जाएगा और इसके साथ ये सीरीज में है, तो अपने पास ये सर्किट होगा। एक कैपेसिटर ये है X, एक कैपेसिटर ये हो जाएगा जिसका कैपेसिटेंस है 2CX/C+X, और एक कैपेसिटर ये है C। ये टर्मिनल A हो गया और ये टर्मिनल B है। अब नेक्स्ट अपन इस ब्रांच का इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में हैं, तो इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा 2CX/C+X इंटू X/2CX/C+X प्लस X। और चूंकि ये कैपेसिटर इनके साथ पैरेलल में कनेक्टेड है, तो अपन CAB की वैल्यू को ये लिख सकते हैं, पैरेलल में कैपेसिटेंस ऐड हो जाते हैं, CAB ये आ जाएगा। और CAB की वैल्यू अपने को पता है, ये वैल्यू है 30C/19 के बराबर। तो नेक्स्ट अपन इसको सोल्व करके X की वैल्यू निकालते हैं। पहले तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ एक्सप्रेशन को। तो ये जो एक्सप्रेशन है, इसमें C+X से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अपने पास ये आ जाएगा 2CX² 2CX + X इंटू C+X। और इस C को, ये जो C अपने पास है, इसको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो ये 30C/19 से सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 30C/19 - C।
नेक्स्ट स्टेप में अपने पास ये रहेगा, राइट हैंड साइड में तो मैं ये लिख देता हूँ 11c/19। लेफ्ट हैंड साइड में नीचे x कॉमन ले लेते हैं तो ऊपर एक x कट जाएगा, ये रहेगा 2cx और नीचे ये रहेगा 2c प्लस c प्लस x। इसमें c को अपन कट कर देते हैं तो अपने पास ये आ गया 2x अपॉन 3c प्लस x और इधर अपने पास है 11/19। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 38x इज इक्वल टू 33c प्लस 11x। x वाली टर्म को एक तरफ लीजिए, 38 में से 11 जाएगा तो ये होगा 27x इज इक्वल टू 33c, यानी x इज इक्वल टू 33c अपॉन 27। इसको 3 से कट करें तो x की वैल्यू आ जाएगी 11c/9। अब देखिए अपने को CBE पता करना था, ये वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी थी। ये वैल्यू x/2 के बराबर थी तो अपन CBE ये लिख सकते हैं, CBE इज इक्वल टू x/2, यानी CBE ये आ जाएगा 11c/18। ये अपना आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर।